गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज एक नई क्लास में। और इसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है आयत और वर्ग का। अब थोड़े से और डिफिकल्ट सवाल लेके उनको और अच्छे से समझते रहे हैं। जैसे एक वर्ग का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनो, वर्ग का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालो। अब इसमें भुजा नहीं दे रखी, अब भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। हमने कल आयत की भुजा निकाली थी जब क्षेत्रफल और लंबाई दे रखी थी तो चौड़ाई निकाली थी, और क्षेत्रफल और चौड़ाई दे रखी थी तो हमने लंबाई निकाली थी। तो आज इसमें दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो हमें भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप दे रखा है यहाँ पे, तो लिखेंगे हम वर्ग का परिमाप। और ये अपने पास दे रखा है 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप से हमें भुजा निकालनी है। तो यहाँ वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो इसका फार्मूला क्या है, 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप यही होता है क्योंकि उसकी चारों भुजाएं, वर्ग इसी टाइप का होता है। जिसकी चारों साइडें बराबर है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, इसलिए 4 गुणा भुजा। अब हमारे पास परिमाप दे रखा है, हमें भुजा निकालनी है। मैं समझा देती हूँ कि किस तरह से फार्मूला बनेगा जो आगे हम बनाने वाले हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या है अपने पास, 52, और ये क्या है 4 गुणा भुजा। ये हमें नहीं पता कितनी है, तो भुजा निकालने के लिए भुजा को इधर ही छोड़ देते हैं। और 4 जब यहाँ गुणा में हो रहा है तो इधर जाएगा, जब भाग में चला जाता है बराबर के इधर जाता है। ये जब हम रेखागणित सीखेंगे ना उसमें आएगा, रेखागणित में आपको समझ में आएगा कि ऐसे कैसे होता है। ये इधर जो गुणा में है दूसरी तरफ जाके भाग हो जाता है, तो भुजा इधर ही रह जाएगी और ये अपने पास हो जाएगा 52 भाग में 4। तो भुजा अपनी आ जाएगी, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा। लेकिन हम आपको एक छोटा सा तरीका करके और तब सिखाते हैं, इसको देखते हैं। समझाया था कि ये बटा में 4 किस तरह से आ जाता कोई। तो यहाँ निकालेंगे भुजा, वर्ग की भुजा। भुजा, तो वर्ग की भुजा अपने पास हो जाएगी परिमाप भाग में 4। परिमाप को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अभी मैंने समझाया था ना कैसे भुजा साइड में रह गई थी और ये इसके नीचे चला गया था। तो ये परिमाप का फार्मूला उससे हमें मिल गया, परिमाप भाग में 4। अब परिमाप हमें पता है कितना है, 52 डिवाइडेड बाई 4। भाग करके देख लेना इसको 4 से, 4 एकम 4, 1 बच गया, 2 अगला डिजिट हमने उतार लिया, 4 तिये 12। तो अपना आंसर आ गया 13। वर्ग की भुजा आ गई 13 सेंटीमीटर। हमारे पास स्क्वायर की साइड आ गई है। तो अब हम जब साइड हमें मिल गई है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल लेंगे ना। अब क्या करें, वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई, वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। और भुजा कितनी आई है अपनी, 13 सेंटीमीटर। 13 गुना 2 बार भुजा करनी है
क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ लंबाई भी उतनी ही है, चौड़ाई भी उतनी ही है, इसलिए ये आ जाएगा भुजा गुना भुजा। तो 13 गुना 13, और 13 और 13 की गुना या तो आप यहाँ करके देख लेना, या आप अगर आपको आता है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं 169। अब ये वर्ग सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर, क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ, वर्ग सेंटीमीटर, या तो हम इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, अगर हम हिंदी में इस तरह से लिख रहे हैं तो ठीक है। तो देखो नई चीज़ हमें यहाँ पे मिली है कि यदि वर्ग का परिमाप दे रखा हो तो भुजा निकालने का फार्मूला, परिमाप को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास भुजा आ जाएगी, और भुजा गुना भुजा यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल, जो एरिया निकालने का फार्मूला है वो लिख देंगे और उसमें पुट कर देंगे। आ गया समझ में, अच्छे से आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता एक खेत के चारों ओर बनाया है, यानी कि एक खेत है उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया है आगे कहीं आने जाने के लिए, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 93 मीटर और 79 मीटर है। ये किसकी लंबाई चौड़ाई है, खेत की है। तो यहाँ खेत किस प्रकार का होगा, आयताकार है, तो यहाँ हम लिखेंगे आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की चौड़ाई, यानी कि खेत है जो आयत के आकार का है। ये इस तरह से मान लिया हमारा खेत है, ये खेत है, और इसके फिर रास्ता बना रहा है वो, इसकी लंबाई यहाँ पे ये दे रहा है 93 मीटर और चौड़ाई है 79 मीटर। ये वाली जो है हमारे पास ये है 93, ये वाली, और ये वाली जो है चौड़ाई ये है 79 मीटर। खेत की लंबाई चौड़ाई का हमें पता चल गया, ये भुजा इसके बराबर होगी तो ऊपर वाली भी 93 मीटर है, और चौड़ाई इसके सामने वाली भुजा के बराबर होगी तो ये भी अपनी 79 मीटर है। और ये जो रास्ता है ये वाला इतना जो चौड़ा है, ये चारों तरफ से ये है 7 मीटर। ये चौड़ा है इतना 7 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खेत, आयताकार खेत की लंबाई, यहाँ लिखते हैं आयताकार खेत की लंबाई। तो ये कितनी हमारे पास है, 93 मीटर, 93 मीटर खेत की लेंथ है, और इसकी ब्रेड्थ क्या होगी, यहाँ लिखेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई, और चौड़ाई हमारे पास है 79 मीटर। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, और अब कितना हो गया, यहाँ हो गया अपने पास 93 मल्टीप्लाइड बाई 79। अब 93 को 79 से हम गुणा करेंगे, चलो गुणा करके देख लेते हैं हम। 9 तिया 27 और 2 हासिल हो गई, 9 निम 81 और 2 83। एक डिजिट से हमने कर लिया इसलिए काटा लगा दिया। अगला 7 तिया 21 हासिल 2 और 7 की और 9 की करेंगे तो 7 निम 63 और 2 हासिल 65। इनको हम जोड़ेंगे, 7 3 और 1 4, 8 और 5 13 और 6 और 1 7। तो ये हो गया
7,347 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये इसका अंदर वाले खेत का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है रास्ते का। रास्ते का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें तो अंदर का तो पता है और रास्ते की तो सिर्फ हमें लंबाई पता है, भाई कितना चौड़ा रास्ता है, लंबाई का क्या पता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रास्ते समेत पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब रास्ता समेत खेत की लंबाई यहाँ हम लिखेंगे। रास्ते को हम पथ भी कहते हैं। पथ समेत खेत की लंबाई। अब दोबारा से लिख रहे हैं, इसमें रास्ता भी शामिल है। अब जो दोबारा लिख रहे हैं उसमें रास्ता भी है। अब देखो इसकी लंबाई 93 थी, तो ये अब कितनी हो गई, ये इतना इधर भी है इतना इधर भी है, तो ये पूरी कितनी हो गई है 93 + 7 और +7 आया समझ में। 2 बार 7 क्यों कर दिया, क्योंकि रास्ता ये यहाँ तक लंबी चली गई ना, इधर वाला ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है ना। तो 7 इधर जुड़ा 7 इधर, 7 और 7 14 और जोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लंबाई इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे 93 + 7 + 7। अब 93 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 93 7 100, 100 में 7 जोड़ दिया 107 और ये मीटर हो गई इसकी लंबाई। अब इसी तरह चौड़ाई में भी बढ़ गया ना, 7 इधर 7 इधर, चौड़ाई में भी 14 ही जुड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे पथ समेत लिख दो या पथ सहित लिख दो, ठीक है। खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई है 79। अब इसमें रास्ते वाले इधर भी दोनों तरफ जोड़ देंगे, 14 जुड़ जाएगा। तो हम इसको जोड़ते हैं 7 + 7। अब 79 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 86 और 86 में 7 जोड़ देंगे 93 मीटर। अब हमारे पास रास्ते समेत खेत का क्षेत्रफल निकालने का रास्ता साफ हो गया ना भाई। अब हमारे पास लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी होगी, तो इस सारे का ये जिसमें रास्ता भी है उसका इकट्ठा देखो। जैसे मैं एक बार फिर से बताती हूँ तुम्हें, ये रास्ता था इसका। अब हमें इस सारे का हम एरिया निकालेंगे जिसमें रास्ता भी शामिल है, और पहले हमने निकाला था सिर्फ इसका अंदर के खेत का, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका रहेगा, वही तरीका है सभी का। पथ समेत खेत का क्षेत्रफल, पथ समेत खेत का क्षेत्रफल। फार्मूला दोबारा लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे पास लंबाई क्या है 107 और चौड़ाई क्या है 93। अब इनकी गुणा करेंगे, चलो इनकी गुणा करते हैं। 107 गुणा 93, 3 7 21 हासिल 2, 3 0 0 0 में 2 जोड़ दिया 2 और 3 एकम 3। पहले डिजिट से कर लिया, सेकंड से करेंगे इसलिए यहाँ पे काटा। 9 7 63, 6 हासिल और 9 और 0 की करेंगे तो 0 0 में 6 जोड़ दिया 6 और 9 एकम 9, 1 2 और 3 5, 6 और 3 9 और 9। तो यहाँ अपने पास आ गया 9,951, 9,951, 9,951
951 मीटर स्क्वायर। अपने पास अंदर का खेत का भी हो गया और बाहर के रास्ते समेत भी हो गया। तो अगर हम पूरे वाले में से, जिसमें रास्ते का भी शामिल है, उसमें से खेत के अंदर वाला घटा दें तो रास्ते रास्ते का आ जाएगा, आएगा ना। पूरे बड़े में से जो अपने पास है यहाँ तक का सारा, इसमें से अंदर वाला ये वाला हटा देंगे तो अंदर का यही तो बचेगा अपने पास था। इस सारे के क्षेत्रफल में से अंदर वाला घटा देंगे तो अपना ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि सारे में से अंदर का निकाल दिया तो ये बच जाएगा। तो रास्ते का जो रास्ता यानी कि पथ है, उसका क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ या रास्ता एक ही चीज, इस वाले क्षेत्रफल को इसमें से घटा देंगे। जो रास्ते समेत क्षेत्रफल है उसमें से खेत का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 9,951 और इसमें से घटाएंगे हम 7,347। अब इसको ऐसे नहीं घटा पाओ तो यहाँ लिख के घटा कर लेना। ये हम घटा करके देख रहे हैं। 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ 1 हासिल ले ली थी तो 4 हो गए, 4 में से 4 गए 0, ये एक सिधाई में लिखे जाएंगे। और 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2। तो अपना आंसर क्या आ गया? 2604 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया होगा समझ में कि पूरे हम रास्ते समेत निकाल लें और उसमें से जो अंदर का खेत है उसका हम घटा दें तो रास्ते का आ जाएगा। ऐसा भी होता है, ये तो खेत का रास्ता है, हमारे पास आ जाएगा कि एक मैदान है, मैदान के चारों तरफ रास्ता बनाया जा रहा है, पगडंडी बना रहे हैं जहाँ पे घूमते हैं, है ना, पार्क में। और पगडंडी का क्षेत्र हमसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? पहले तो अकेला जो पार्क है उसका निकालेंगे, फिर रास्ते समेत जितना भी एरिया बनेगा उसका निकालेंगे क्षेत्रफल, और फिर दोनों को आपस में घटा देंगे। रास्ता समेत जो होगा उसमें से जो पार्क है, मैदान है, खेत है, कुछ भी है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास रास्ते रास्ते का आ जाएगा। कुछ आया समझ में? चलो एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखो, हमारे पास था ये एक खेत था जिसकी लंबाई थी 93 सेंटीमीटर और यहाँ पे चौड़ाई थी 93 और 79 मीटर इनकी लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ हमने लिख दिया आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की चौड़ाई और आयताकार खेत का क्षेत्रफल। ये चीज़ तो आ गई होगी समझ में अब तक, क्योंकि करते आ रहे हैं ये हम, ये फार्मूला भी लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे रास्ता भी है उसके बाहर, तो फिर क्या करते हैं कि रास्ता भी उसके साथ जोड़ के खेत भी और रास्ता भी दोनों मिला लेते हैं और फिर उनका निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पथ समेत खेत की लंबाई। तुम्हारे यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत आ सकती है कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा हो गया इकट्ठा, तो मैं यहाँ दोबारा से करवाती हूँ। ये तो हमारा खेत था और ये हो गया हमारा रास्ता जो कि 7 मीटर है। अब हम क्या करें, अब ये इधर बढ़ गए ना ऐसे, यहाँ पे ये वाले जब हम लंबाई लेंगे तो ये हमारा इतना लंबा हो गया। इधर 7 ये मिल गया, 7 ये मिल गया, है ना। तो चौड़ाई में भी एक साथ इधर मिल गया ये वाला और एक साथ ये मिल गया। चौड़ाई जो पहले थी 79 उसमें 2 बार 7 जोड़ दिए। इसी तरह लंबाई जब हम निकाल रहे हैं तो लंबाई में क्या हुआ, ये 7 और ये 7। ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, तुम्हारे में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। फिर सीधा वही फार्मूला है कि लंबाई और चौड़ाई की गुणा क्षेत्रफल, और फिर जो रास्ते समेत खेत का क्षेत्रफल है उसमें से हमने खेत वाला क्षेत्रफल घटा दिया है, अपना आ गया रास्ते का क्षेत्रफल।
ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब